नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 16 अप्रैल 2023 और इस वीक के जितने भी करंट अफेयर्स के हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं उसे हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स हम लोग इस वीक का रिवीजन करने के लिए। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर एक बार फिर से। ताकि अभी हम लोग क्या है कि इसमें मोटिवेशन के साथ साथ 70+ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें हम लोग सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसी पहले मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए बहुत प्रॉब्लम है हर किसी के लाइफ में। हम सोचते थे कि हमारा ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम मेरे को ही सारा तकलीफ क्यों दी है भगवान। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं अपने पिताजी को तो वहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी लोग का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, एक का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है एकदम सेम। ठीक है, तो उस समय मालूम चलता है कि नहीं नहीं, सबका प्रॉब्लम जो है वो सेम टाइप का है। इसलिए प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ना है, ना कि उसे देख के हताश हो जाना है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और बहुत कम समय में 70 क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो ये आपको मालूम होगा कि भारत के जो इसरो है वो इसके द्वारा ये जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति के द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में किसने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर ए केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो देखिए, पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव, तो सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो है ये केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की यात्रा के दौरान सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो तेलंगाना के दौरे पे थे और वहीं पे सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किए हैं। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, भारत के किस राज्य को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई प्रोक्यूरमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए, अभी पूर्वोत्तर भारत का बोला है तो ये उत्तर प्रदेश में त्रिपुरा जो है, ये पूर्वोत्तर भारत में जो स्टेट है त्रिपुरा, उसे ई प्रोक्यूरमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, अडानी पावर लिमिटेड ने भारत के किस पड़ोसी राज्य में बिजली सप्लाई शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का जो पड़ोसी राज्य है बांग्लादेश, उसको अडानी ग्रुप के द्वारा बिजली सप्लाई किया गया है। और ये कहाँ से सप्लाई किया है, झारखंड का गोड्डा में अडानी पावर ने एक फैक्ट्री लगाया है, वहाँ से इसका सप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी रांची या ऑप्शन नंबर डी नन। तो देखिए, भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा जो अभ्यास है प्रस्थान, ये मुंबई में शुरू किया है, आयोजित किया है। इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, खबरों में रहा सी लेप्रे का संबंध किस प्रजाति से है। ऑप्शन नंबर ए तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर सी सांप या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सी लेप्रे जो है ये एक प्रकार का मछली की प्रजाति है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तयान लॉन्ग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तयान लॉन्ग 2 रॉकेट जो है ये चीन के द्वारा
इसका सफल परीक्षण किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, चीन। ठीक है, इसका राजधानी बीजिंग है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किसने कौशाम्बी 2023 का हाल ही में उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी कौशाम्बी 2023 का उद्घाटन जो है ये भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में ई खरीद के प्रोक्योरमेंट, ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ये प्रोक्योरमेंट में कौन सबसे टॉप पर है? तो ये है त्रिपुरा। ई प्रोक्योरमेंट है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट है उसमें खरीद बिक्री के मामले में जो त्रिपुरा है वो सबसे टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत, बांग्लादेश, जापान देश के किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत, बांग्लादेश, जापान और त्रिपुरा के बीच कनेक्टिविटी बैठक आयोजित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। तो त्रिपुरा में ये बैठक आयोजित किया गया था कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। किस राज्य के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो देखिए, ये इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाई रिजोल्यूशन एयर क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी नासा, ऑप्शन नंबर सी जाक्सा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा अभी नासा के द्वारा ये अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा हाई रेजोल्यूशन एयर क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया है, जो कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। किस भारतीय अमेरिकी संख्याकिविद को संख्याकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डेविड कॉक्स, ऑप्शन नंबर बी ब्रेडली एफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी नान लेड, ऑप्शन नंबर सी कैलिम पुडी राधाकृष्णन राव। तो देखिए, ये भारतीय हैं लेकिन अमेरिका के निवासी हैं, तो इनको संख्याकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कैलिम पुडी राधाकृष्णन राव को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने वाले किस कंपनी को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए भारत बायोटेक, ऑप्शन नंबर बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी फाइजर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस वैक्सीन 2023 ये अमेरिका में आयोजित किया गया था विश्व का, और इसमें भारत बायोटेक को प्राइज मिला है, पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में कौन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहला तेज बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी डेविड वार्नर, ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार यादव, या इनमें से कोई नहीं। तो डेविड वार्नर इसका सही आंसर है। सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले आईपीएल में डेविड वार्नर बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी बिहार, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कर्नाटक में बांदीपुर है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मोदी जी गए थे और वहाँ फोटो वगैरह खींचे थे। उसमें ये बताया था कि अभी टाइगर की संख्या जो है वो बढ़कर 3167 हो गया है। 3167 टाइगर टोटल अभी भारत में है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए कौन सा देश नैनो सैटेलाइट SAT-2 लॉन्च करेगा? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, या ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए, नैनो सैटेलाइट जो है ये अभी रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम बनाने के लिए ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा नैनो सैटेलाइट SAT-2 लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अमित शाह ने किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। किबिथु किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसमें यही बोले हैं कि आप लोग जो बॉर्डर इलाका है उस पर जाके अपना रह सकते हैं, वहाँ पे घर बना के रह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें मेन उसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विश्व हेम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी चिकित्सक पद्धति के संस्थापक और डॉक्टर कृष्णेन फेडरिक सैमुअल
हैनीमैन को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? 2023 की इसकी थीम क्या है? तो स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लेट, वन हेल्थ वन फैमिली, हमारा विश्व हमारा शांतिपूर्ण भविष्य, या हेल्थ फॉर ऑल। तो देखिए इसका जो थीम है वो है वन हेल्थ वन फैमिली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। होम्योपैथी दिवस का 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश के विशेष बल अग्रिम क्षेत्रों में लड़ाकू विमान संचालन का समर्थन करने पर ध्यान देने के साथ साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी भारत और अमेरिका के बीच ये जो संयुक्त बल अभ्यास हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कितने बाघ अभी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 3167, ऑप्शन नंबर बी 4750, या ऑप्शन नंबर सी 8000, ऑप्शन नंबर डी 3987। तो 3167 जो है अभी भारत में टाइगर इतने हैं, 3167, जो कि पिछला से 200 ज़्यादा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 23 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरा है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी असम के दौरा पर राष्ट्रपति मुर्मू गई थी और वहीं पे सुखोई 30 MKI में ऐतिहासिक उड़ान भरी थी, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के वो कमांडर इन चीफ होते हैं तीनों सेनाओं के। इसे याद कर लीजिएगा, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाल ही में किस देश में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैंडल 2 का परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। परमाणु पानी के भीतर परमाणु पर हमला करने वाले हमला करने वाले ड्रोन हैंडल 2 का परीक्षण किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 25 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2030 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है आपका तेलंगाना में। इसे याद कर लीजिएगा, फूड कॉन्क्लेव 2023 में, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 26 पे आते हैं। हाँ, हाल ही में आईपीएल में सबसे उम्र दराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए अमित मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी डेविड वार्नर, ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार यादव, या इनमें से कोई नहीं। तो अमित मिश्रा जो है ये सबसे उम्र दराज, मतलब सबसे ज़्यादा एज के जो बॉलर है वो विकेट लेने वाले पहले उम्र दराज क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, अमित मिश्रा। 27 पे आते हैं। हाल ही में किस हाईकोर्ट के प्लैटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई थी? तो आपको अभी बताएं हम कि राष्ट्रपति मुर्मू जो है इसी गुवाहाटी हाईकोर्ट का प्लैटिनम जुबली में शामिल होने गई थी और उसके बाद वो उन्होंने सुखोई 30 MKI में उड़ान भरा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 पे आते हैं। किस राज्य के लंगड़ा आम को GI टैग मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम को GI टैग मिला है। इसे याद कर लीजिएगा। 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और पहला जो GI टैग का अधिनियम है 2004 है। पहला GI टैग दार्जिलिंग को चाय को दिया गया था। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। ठीक है, 29 पे आता है। लगातार छठे महीने भारत का सबसे कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? नन अदर देन रूस, है ना। सबसे ज़्यादा हम लोग को जो कच्चा तेल है आयात करता वो कौन है? रूस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। थोड़ा फटाफट करेंगे फ्रेंड्स, ताकि बहुत कम समय में हम लोग 70 क्वेश्चंस को पार कर जाए। किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, प्रवाह पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर है, RBI के द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, IIT बॉम्बे और किसने हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए हाथ मिलाया? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी NPCI, ऑप्शन नंबर सी UIDA, और इनमें से कोई नहीं। तो UIDA के साथ IIT बॉम्बे ने मिलकर टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, UIDA जो वही है जो आधार कार्ड बनाया है ना, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो UIDA का फुल फॉर्म है, उसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आता है। केंद्रीय बिजली मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 रिपोर्ट लॉन्च किया है। तो केंद्रीय बिजली मंत्री का नाम क्या है? तो वो है RK सिंह, जो कि आरा बिहार सीट से सांसद है। इसे याद कर लीजिएगा। और स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स जो है ये इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें आपको बताया था कि कर्नाटक अभी ये टॉप पे था। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो भारत का एकमात्र शहर जो है वो सबसे अच्छा परिवहन में ये मुंबई शामिल है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत का विश्व में 19 शहरों में सबसे भारत का एकमात्र शहर मुंबई शामिल है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एलजी, एलजी मतलब क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सनासर जम्मू के कौन से ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो ये पहले ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है, जो कि उद्घाटन बहुत दिन पहले हो गया था, लेकिन मतलब पब्लिक के लिए इसे खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, भारत ने पहली संविधान डोंगरी भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो ये पहला है। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का जो पहला संस्करण डोंगरी संस्करण लॉन्च हुआ है, वो भी लॉन्च हुआ है, पहला संस्करण, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लॉन्च करता कौन है? तो किरण रिजिजू, जो कि भारत के कानून मंत्री है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। किरण रिजिजू पहला है, और ये जम्मू एंड कश्मीर का डोंगरी भाषा है, आधिकारिक भाषा, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा 2023 में किस राज्य में नई मेंढक प्रजाति ओमोलोप्स सिजू की खोज की है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, या ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका जो खोज है वो मेघालय में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये मेंढक की प्रजाति है जिसका नाम है ओमोलोप्स सिजू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन पे आता है, गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन के लिए सरकार की कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। ये कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इस कंपनी का जो गरुड़ एरोस्पेस का कंपनी का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कौन से दो शहरों को जोड़ेंगे? तो ये जोड़ेंगे दिल्ली और मेरठ को, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली और मेरठ को। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, 11 अप्रैल 2023 को गोंड पेंटिंग को किस राज्य में अपना GI टैग मिला है? तो गोंड पेंटिंग जो है ये मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है, इसे याद कर लीजिएगा। 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है, विश्व पार्किंसन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये जो थीम है #Take64PD, इसका ये विश्व पार्किंसन दिवस 2023 की थीम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए 77, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर सी 85, या ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो भारत जो है आपराधिक देशों की रैंकिंग में 77वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, मतलब 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 3D प्रिंटेड डाकघर, इसे याद कर लीजिएगा, 3D है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, उच्च चक्रवात का नाम क्या है जिसके 13 अप्रैल 2023 को पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने की आशंका हुई थी? तो इसका नाम जो है इल्सा, इल्सा जो है इसे याद कर लीजिएगा, और ये ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाला था, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। 44 पे आते हैं, UAE ने घोषणा की कि हाटुको R मिशन L1 लूनर लैंडर 2025-2023 को 25 अप्रैल 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला है। रोवर का नाम क्या है? तो इन लोग का रोवर का नाम जो है ये राशिद है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, हाल ही में मिराज 532 खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है ये ईरान के द्वारा विकसित किया गया कमिकेज ड्रोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ईरान के द्वारा विकसित किया गया कमिकेज ड्रोन मिराज 532। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, भारत सबसे अधिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश प्राप्त करने वाला देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, 12 अप्रैल 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश का दौरा किया है और द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों की समीक्षा की है? ऑप्शन नंबर ए इटली, इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। जो पीयूष गोयल है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ये इटली के दौरा पे गए थे और वहीं पे द्विपक्षीय वार्ता हुई है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, भारतीय महिला पहलवानों ने ताजिकिस्तान
के अस्थाना में एशियाई कुश्ती चैंपियन में कितने पदक जीते हैं? तो ये 7 पदक महिला के द्वारा जीता गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और भारतीय महिला पहलवान कजाकिस्तान के अस्थाना में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भाग ली थी, 7 मेडल यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। संजय अग्रवाल को AUSF बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। AUSF बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो AUSF बैंक का जो मुख्यालय है ये राजस्थान में इसे स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। और संजय अग्रवाल को MD और CEO नियुक्त किया गया है RBI के द्वारा, फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं फ्रेंड्स। भारत और एस्टोनिया ने 12 अप्रैल 2023 को 12वें निवेश कार्यालय परामर्श के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तो एस्टोनिया की राजधानी जो है ये तेलिन है, इसे याद कर लीजिएगा। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तेलिन है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 51 पे आते हैं। निम्न में से किस शहर ने चूहों के खतरे से निपटने के लिए शहर का पहला रैट जार नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। न्यूयॉर्क शहर के द्वारा ऐसा काम किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। किस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने एक नया यूजर सेफ्टी अभियान शुरू किया है? तो ये व्हाट्सएप के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। व्हाट्सएप के द्वारा यूजर सेफ्टी अभियान शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। कौन सा देश पहली एयरक्राफ्ट कैरियर अनमैन्ड एयर विंग की मेजबानी करेगा? तो ये जो किया करेगा मतलब किया है, ये है तुर्की, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तुर्की के द्वारा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट विंग का मेजबानी किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 54 पे आते हैं। किस बैंक ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियंस लॉन्च किया है? तो ये किया गया है SBI के द्वारा, इसे याद कर लीजिएगा। SBI के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। द बैंकर्स टू एवरी इंडियन जो बुक है, कॉफ़ी टेबल बुक, उसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रत्नाकर पटनायक को किस इंश्योरेंस कंपनी का नया मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रत्नाकर पटनायक को अभी हाल ही में LIC का मुख्य निवेश अधिकारी, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, LIC। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। भारत अटल टिंकरिंग लैब को कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी से जोड़ने पर सहमत हो गई है। अटल टिंकरिंग लैब किस मिशन का हिस्सा है? तो ये जो है अटल टिंकरिंग लैब जो है ये अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। नितिन गडकरी ने मुंबई में बंदरगाहों, नौवहन और रसद पर पहले द्विपाक्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन की थीम क्या थी? तो सम्मेलन का जो थीम है ये लास्ट वाला थीम है, ऐसा थीम क्वेश्चन में नहीं आएगा लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। एनविजिलेजिंग फ्यूचर ऑफ लॉजिस्टिक @2047, इसे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। पर्यटन मंत्रालय 13 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन करेगा। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो एससीओ का मुख्यालय जो है ये बीजिंग में है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। थोड़ा फटाफट करते हैं। कौन सी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी धरोहर भारत की पुनर्स्थान की कहानी नामक एक वृत्तचित्र प्रदर्शित करेगी? तो ये करेगी दूरदर्शन के द्वारा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 61 पे आते हैं। निम्न में से किस शहर ने चूहों को खतरे से निपटने के लिए ये न्यूयॉर्क के द्वारा है? ठीक है, किस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा देश पहले एयरक्राफ्ट कैरियर, ये जो है तुर्की के द्वारा किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, तुर्की के द्वारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया। 60 क्वेश्चन हम लोग इसमें लगभग किए हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, 10 बोल रहे हैं। इसका जो रिवीजन है इस वीक का सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन है, इसे याद कर लीजिएगा। और एक जगह पे कम समय में हम आपको क्वेश्चंस देने का प्रयास किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद।